मीन राशि वालों, शारदीय नवरात्र ऐसा समय होता है जब आप नवरात्र करते हैं तो पूरे वर्ष मतलब 1 वर्ष तक आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह बहुत बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं और नवरात्र आप करते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत राहत मिलना शुरू हो जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे की कमी, धन की कमी जीवन में होती है और यदि आप नवरात्र करते हैं तो वो कमी भी दूर होने लगती है। आप जिस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं वो प्राप्त होता है। नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए और बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नवरात्र का समय आप छोटे से ये जो उपाय बता रहे हैं इस वीडियो में, वो उपाय करेंगे तो आपके नौकरी आदि की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि माता रानी के चरणों में ही 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के प्रभाव जो है वो आपके ऊपर एकदम से शुभ देने लगते हैं, जिससे आपके वो फल प्राप्त होते हैं जो आप चाहते हैं। साथ ही साथ आपको यदि किसी चीज़ की कमी हो, लाइफ में कोई भी ऐसे परेशानी हो, यदि उन परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आप नवरात्र जरूर करें। नवरात्र का जो 9 दिन का जो समय होता है अपने आप में ऐसा समय होता है कि ऐसे समय में थोड़े सतर्क सावधान भी रहना चाहिए और नवरात्र में कुछ विशेष काम भी करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मित्रों, आपको थोड़े सतर्क भी करना बहुत ज़रूरी है कि नवरात्र में 9 दिनों तक अपने बच्चों के पैरों में, खुद के पैरों में, अपने घर के सभी सदस्यों के पैरों में काला टीका जरूर लगा दीजिए। नाभि में काला टीका ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि ये यदि आप लगा कर रखते हैं तो कोई भी नज़र लगना या किसी तरह की क्रियाएं जो दोष जो हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, वो हावी नहीं होते हैं। ये उनके लिए है जो नवरात्र नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे, ज़्यादातर छोटे बच्चों को नज़र लगते हैं और आजकल आप जानते हैं कि बहुत ही जो ये समय होता है नवरात्र का, ये काला जादू का बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे समय में कुछ लोग काला जादू करते हैं, कुछ लोग गलत क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करके किसी को परेशान करने के लिए, क्योंकि ये जो समय होता है इसमें बहुत ज़बरदस्त सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे समय का लोग इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो आप भी इस समय कुछ ऐसे कार्य करके अपने जीवन की घोर से घोर गरीबी, परेशानी, जो आपका दुख है उसे दूर खुद कर सकते हैं। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नवरात्र का 9 दिन अपने आप में कमाल का दिन होता है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं। तो हम आपको समझाने यही आए हैं कि आजकल आपने कितने लोगों को देखा होगा कि कई जगह जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, भूत प्रेत और कई तरह के बाधाओं से घिरे रहते हैं। वो इसलिए घिरे रहते हैं कि वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो अशुद्ध रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, या ऐसे समय में उन पर ऐसी क्रियाएं कर दी जाती है, नवरात्रि जो समय होता है ऐसी क्रियाएं कर दी जाती है जिसके कारण उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। साथ ही साथ उनके घर में परेशानी आ जाती है। इसलिए अपने घर को भी आप सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। आपको इस वीडियो में हम बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी डेली आपको मिलता रहेगा, अच्छी जानकारी आपको डेली मिलता रहेगा। तो सबसे पहले ये आप समझ लें कि नवरात्र में आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, घर के कोई सदस्य, सभी के लिए है, ये केवल आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए है। घर में नॉनवेज नहीं बननी चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे घर में तो नवरात्र नहीं हो रहा है, तो फिर भी आपको नॉनवेज नहीं पकाना है, नहीं खाना है। लहसुन प्याज तक का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि नवरात्र कर रहे हैं तब तो पूर्ण रूप से आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। पूरे 9 दिनों तक ये समझ लें कि नवरात्र में, बस इतना ही समझ लें कि नवरात्र में कभी बाल, दाढ़ी, नाखून आपको नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने वालों के जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। आपने देखा होगा बहुत ही ऐसे लोग होते हैं कि सब कुछ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए जीवन में बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो गलत समय पर, अच्छे समय पर गलत काम करते हैं, गलत समय पर अच्छे काम की उम्मीद करते हैं, तो कैसे होगा। आपको इस समय काले वस्त्र भी धारण नहीं करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, जो लोग नवरात्र कर रहे हैं उनको तो विशेष रूप से
या उनके घर में विशेष रूप से सभी को काले वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए। वस्त्र धारण नवरात्र कर रहे लोगों को तो एकदम नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपके घर में बड़े हैं उनका सम्मान करें, अपमान ना करें, अपशब्द ना कहें, ऊंची आवाज़ में, क्रोध में बिल्कुल भी उनसे बात ना करें, यानी ऐसे लोगों को अपमानित ना करें। आपको कहीं भी ऐसे जगह नहीं जाना है जहां सुनसान हो, जहां वीरान हो, जहां अनजान लोग हो। खास करके आप समझ सकते हैं कि जहाँ तांत्रिक क्रियाएं जैसे शमशान आदि जगहों पर नहीं जाना चाहिए आपको। साथ ही साथ पूरे नवरात्र में आप अपने घर का ही भोजन करें। बच्चों को भी सतर्क रखें, अपने घर का ही भोजन करें कराएं। घर से बाहर किसी का दिया भोजन या किसी का दिया कोई भी ऐसी चीज़ खाने के बाद आप समझ लें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी के पास या आपके रिलेटिव जो हैं आसपास के लोग हैं वो देंगे तो नहीं खाना है। बस यही कहना है कि सतर्क रहना है। कब कौन किस सोच के साथ आपके साथ क्या व्यवहार करे वो केवल आप जानेंगे। नवरात्र का समय जो होता है, यदि आप नवरात्र कर रहे हैं तो चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, ये सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक आपको कोई भी अपनी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए। खास करके आप कभी कभी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को अपमानित करते हैं, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं क्या करना चाहिए नवरात्र में। सबसे पहले तो सबसे हम यही कहेंगे कि नवरात्र जरूर कीजिए। नवरात्र करने का कई तरीका होता है। जैसे कुछ लोग नवरात्र करते हैं तो अन्न जल त्याग देते हैं 9 दिनों तक, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग अन्न का प्रयोग तो नहीं करते हैं लेकिन जल केवल पीते हैं। कुछ लोग अन्न जल नहीं लेते हैं लेकिन फलाहार पे रहते हैं। अब कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं, बाकी टाइम फलाहार करते हैं। कुछ लोग हमेशा भोजन करते हैं, मतलब अपना पूरा समय जो है अपना काम क्रिया सब कुछ करते हैं, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कम से कम बैठकर सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तभी जाकर, जैसे डेली पूजा करते हैं उसमें सप्तशती को जोड़ लेते हैं। तो कई तरह से पूजा पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नवरात्र नहीं करना चाहते हैं तो पहला और अष्टमी का, नवरात्र का जो पहला दिन है और अष्टमी का दिन है वो उसमें फास्टिंग जरूर रखिए। ऐसा करने से नवरात्र यानी 9 दिन के फास्टिंग का जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल पहला और अष्टमी के दिन का जो पाठ जो लोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो लोग पूजा करते हैं उनको उतना ही फल प्राप्त होता है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप नवरात्र जरूर कीजिए, चाहे जैसे करने का इच्छा हो, क्योंकि नवरात्र में ये कहा गया है कि जो माता रानी खुद कहती है, नवरात्र के सप्तशती के पुस्तक से आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो सीधे से ये कहना है कि जो शारदीय नवरात्र करेंगे उनको पूरे वर्ष तक मेरी कृपा पात्र वो बन जाएंगे और शारदीय नवरात्र करने वालों पर मेरी कृपा बरसती रहेगी। और साथ ही साथ जो लोग नवरात्र नियम पूर्वक करेंगे उन पर मैं बहुत प्रसन्न रहूँगी। और जो विधि को जानकर या बिना जाने, जिन्हें कोई नियम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि हमें कैसे क्या करना है, और पूछना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं, सबसे पूछिए, जिससे पूछ सके पूछिए और उसमें से जितना आपसे बन सके उतना कीजिए। यदि आपको नियम नहीं भी पता हो फिर भी आप कीजिए, क्योंकि खुद माता रानी का ये कहना है कि विधि को जानकर यानी नियम को जानकर या बिना जाने भी मेरी आराधना, मेरी सेवा ये 9 दिन केवल किया जाए तो मैं उस पर इतना प्रसन्न होती हूँ कि उसके सारे परेशानी को दूर कर देती हूँ। तो आप समझिए कि इस घोर कलयुग में, भौतिक युग में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है, और वो ये है कि उसके पास पैसे, धन, नौकरी आदि की कमी है। ये सबसे बड़ी परेशानी। उसके बाद शारीरिक परेशानी जैसे रोग व्याधि, उसके बाद की परेशानी आपसी मतभेद। तो सभी तरह के परेशानी दूर होते हैं। ये आप समझ लें कि ये नवरात्र का समय आप कुछ न कुछ जरूर करें। और नवरात्र में आपको एक नारियल, एक चुनरी, लाल फूल
ये 3 चीज़ कम से कम, और हाँ बतासे माता रानी पर जरूर अर्पित करना चाहिए। और 9 दिनों में आप जो भी मंत्र का जप करना सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मंत्र जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, नवरात्र में किसी एक मंत्र को लेकर यदि आप पूरे 9 दिन तक अनुष्ठान कर लें, किसी ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं या कोई भी ऐसे मंत्र को जप के उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस मंत्र को आप पढ़िए या आप नवरात्रि में कुछ भी कीजिए, लेकिन देवी देवताओं से संबंधित पूजा पाठ मंत्र जप जरूर कीजिए। और नवमी के दिन हवन कर दीजिए, 10वां हिस्सा हवन कर दीजिए। आप देखिए कि वो जो ग्रह या वो जो परेशानी है वो दूर ना हो, तो फिर हमें आप कमेंट में ज़रूर कहना। आपको बता दें कि ये बहुत चमत्कारिक उपाय होता है। नवरात्र का जो समय होता है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और एक बात कहेंगे, पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक करें। हम तो कहेंगे कि जब दोनों करेंगे तो जैसे एक आदमी करेंगे तो एक, और 2 आदमी और दूसरा करेंगे तो 2 नहीं 11 हो जाता है, यानी फल कई गुना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। उसको हम ये कह सकते हैं, आपको बता दें कि जब आप नवरात्र कर रहे होते हैं तो कोई तांत्रिक क्रिया की औकात नहीं है जो आपको छू सके। कोई बाहरी जो क्रियाएं होती है, आत्माएं होती हैं, जो बुरी आत्माएं, जो जिसे कह सकते हैं भूत पिशाच जो है, वो आपको छूने की देखने की हिम्मत नहीं होती है उन्हें। आप में इतनी शक्ति आती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगले वीडियो में कुछ और जानकारी आपको देंगे। और हाँ, नवरात्र में कन्या खिलाए जाए तो आप उन कन्याओं के पैर जरूर धोएं, और उस पैर का धोने के बाद जल हो अपने सर पे लगाएं, प्रणाम करें, और जो मन्नत है उनके कान में ज़रूर बोलें। आपकी वो मन्नत 1 साल के अंदर पूर्ण होते हैं, बशर्ते आप यदि विधिवत और बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूजन किया हो। तो मन में उन कन्याओं के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। ये याद रखिएगा, आपकी मन्नत वो पूर्ण हो जाते हैं और आप अपने पूजा में सफल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।